और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना जन्माष्टमी स्पेशल लड्डू गोपाल भोग प्रसाद रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से कम समय कम सामग्री के द्वारा बन के तैयार हो जाती है। तो आज की प्रसाद की रेसिपी हमने दो तरीके से बना के तैयार किया है। एक हमने पंजीरी मखाने के द्वारा बना के तैयार की है, दूसरी पंजीरी हमने सिंघाड़े के आटे द्वारा बनाई है। दोनों ही पंजीरी पूरी तरीके से फलाहारी बन के तैयार होती है। आप किसी भी व्रत उपवास में इस तरीके से सिंघाड़े के आटे और मखाने के द्वारा पंजीरी रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। तो हमने सबसे पहले प्रसाद को बना के तैयार कर लेना है। तो पहला प्रसाद हमने मखाने के द्वारा बना के तैयार किया है। आप सभी को पता है कि मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, इसका प्रसाद बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी कप या कटोरी को सेट कर लीजिए, उसी के द्वारा इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने लगभग 20 ग्राम के करीब मखाने को लिया है। एक बड़ी कटोरी के अंदर हमने मखाने को निकाल लिया। इसके अंदर की जो भी स्पॉट, जो इसका छिकला होता है, उसको निकाल के पहले ही आप साइड कर दीजिए। और मखाने को गैस की लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब 4 से 5 मिनट तक हमने भून के तैयार कर लेना है। लो फ्लेम पे भुना हुआ मखाना एकदम से क्रंची भुन के तैयार होता है। तो पूरे मखाने को भूनने में 5 मिनट का समय लगा और इस तरीके से देखिए मखाना भुन के तैयार हो गया। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो हमने एक मिक्सी का जार ले लिया और जार के अंदर पूरे मखाने को डाल देते हैं और बढ़िया इसका बारीक पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए मखाने का पाउडर बन के तैयार हो गया। अब हमने गैस पे एक पैन रख दिया। तो पैन गर्म हो गया, उसके अंदर लगभग 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी को डाल देते हैं। जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाता, अब हमने पैन के अंदर 1 टेबलस्पून गोंद को डाल देते हैं और गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं। लो फ्लेम पे चलाते हुए गोंद को हमने भून के तैयार कर लेना है। जब आप गोंद को भून के तैयार करिए तो गैस की फ्लेम को हमेशा लो रखिए। लो फ्लेम पे ये अंदर तक अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाती है और प्रसाद में बहुत अच्छा क्रंच देती है। तो इस तरीके से जब गोंद भून के तैयार हो गया तो 1 टेबलस्पून कटे हुए काजू को डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कटे हुए बादाम को डाल दिया और 2 टेबलस्पून हमने सूखे नारियल को घिस के तैयार किया था, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर जो हमने मखाने का पाउडर बना के तैयार किया था, पूरे पाउडर को डाल देते हैं और चलाते हुए गैस के लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। मखाना पहले से ही भुना है और गरम पैन के अंदर ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून हमने देसी वाली खांड को डाल दिया। आप इसके अंदर बूरा को डाल दे सकते हैं, मिश्री के पाउडर को डाल सकते हैं, चीनी के पाउडर को भी डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर आप गुड़ का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 टेबलस्पून हमने किशमिश को डाल दिया। इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे प्रसाद को निकाल के एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। इस तरीके से देखिए लड्डू गोपाल कृष्ण जी का भोग प्रसाद बन के तैयार हो गया। आप मखाने के द्वारा झटपट इस प्रसाद रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं, जो हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है। लड्डू गोपाल कृष्ण जी का प्रसाद रेसिपी के अंदर तुलसी पत्र को जरूर डालिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हमने दूसरी पंजीरी बना के तैयार कर लेनी है, जो सिंघाड़े के आटे के द्वारा तैयार होगी। हमने आधी कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया है। वजन में लगभग 50 ग्राम के करीब आटा होगा। इसके द्वारा हमने प्रसाद को बना के तैयार कर लेना है। सिंघाड़े का आटा मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। व्रत में खाया जाने वाला ये प्रसाद है और बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने गैस पे एक पैन रख दिया। पैन गर्म हो गया तो इसके अंदर लगभग 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देते हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने सिंघाड़े के आटे को डाल देना है और गैस की लो फ्लेम पे पूरे आटे को हमने भून के तैयार कर लेना है। पंजीरी के लिए जब भी हमने आटे को भून के तैयार करना है तो गैस की लो फ्लेम पे ही भून के तैयार करते हैं। इसको भूनते हुए लगभग 3 मिनट हो गया। तो इसके अंदर 5 से 6 पीस काजू, 5 से 6 पीस बादाम लिया था, छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लिया था। थोड़ा सा घिसा हुआ नारियल है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कद्दू के बीज को डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी डालिए, अपनी पसंद का डाल सकते हैं। साथ ही साथ 15 से 20 हमने इसके अंदर मखाने को डाल दिया। ये ड्राई रोस्ट मखाना है तो बहुत ज़्यादा मखाने को हमने भून के तैयार नहीं करना था, इसलिए बाद में डाला। अगर आप मखाने को डालना है तो आटे के साथ ही डाल दीजिएगा। आटे के साथ भूनते भूनते मखाना भी अच्छी तरीके से क्रंची भून के तैयार हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको हमने 6 से 7 मिनट तक गैस की लो फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भून के तैयार कर लेना है। तो इससे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छी तरीके से भून के तैयार हो गए।
सिंघाड़े का आटा भी अच्छी तरीके से भुन के तैयार हो गया, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसके अंदर हमने 2 पिंच के करीब इलायची के पाउडर को डाल दिया, अच्छी तरीके से मिला दिया है। जिस कटोरी से हमने सिंघाड़े का आटा लिया था, उसी कटोरी से लगभग चौथाई कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर हमने देसी वाली खांड डाल दी। आप चाहें तो इसके अंदर बूरा को डाल सकते हैं, मिश्री के पाउडर या चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिलाने के बाद हमने इस पूरी पंजीरी को प्लेट के अंदर निकाल लेना है। इस तरीके से देखिए सिंघाड़े के आटे के द्वारा पंजीरी रेसिपी बनके तैयार होगी। इसके ऊपर थोड़ी सी तुलसी पत्र को रख देते हैं, क्योंकि कृष्ण जी को तुलसी पत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपने अब तक कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।